Welcome to our channel English Time with me. हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक मैं करने जा रहा हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट वोकैबुलरी। वी आर गोइंग टू learn the difference. We are going to know the difference between three words. They sound very similar, but in fact they are very different in meaning. These are written on the board here. Sometime, number 2 sometime, number 3 sometimes. Okay, ये 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 3 टर्म्स हैं। इनमें क्या डिफरेंस है इसको जानने की कोशिश हम आज करेंगे। मोस्टली आपने हो सकता है कि आपने ये डिफरेंस महसूस किया हो आज तक, या इस बात की ज़रूरत महसूस की हो कि भाई इसमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस क्या है पता नहीं है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स को यूज़ करते आए होंगे आज तक, जहाँ पर ये नंबर 1 ये सम टाइम यूज़ होना होता है। मे बी आप वहाँ पर सम टाइम ये वाला सम टाइम यूज़ कर रहे हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर 1 केस में देयर इज़ नो गैप बिटवीन, एक कंपाउंड वर्ड है सम टाइम। ठीक है, जब आप इसको जोड़ के पढ़ते हैं, जोड़ के यूज़ करते हैं, सम टाइम एक वर्ड यूज़ करते हैं, सम टाइम इसका एक मीनिंग होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सम टाइम, दीज आर 2 सेपरेट वर्ड्स, यहाँ पर गैप है। जब इस तरह से आप यूज़ करते हो इसका मीनिंग कुछ और निकलता है। एंड नंबर 3 इज़ व्हाट, समटाइम्स। आप एस का यूज़ यहाँ पर करते हो, ये ज्वाइन करके आप यूज़ करते हो, समटाइम ज्वाइन करके, एंड देन यू ऐड एन एस at the end of the word sometimes. These are 3 different terms and they are used very much differently. Now we will learn it today. Sometime, number 1 जो है sometime, जिसमें कोई गैप नहीं है some और time में, s भी यूज नहीं हुआ है यहाँ पर, sometime. So what does it mean sometime? मैंने इसका मीनिंग यहाँ पर अंडरलाइन किया है। It means at an unspecific time in future. At an unspecific time in future. फ्यूचर में या पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर हो या पास्ट हो, फ्यूचर या पास्ट का एक अनस्पेसिफिक टाइम, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। उसको रेफ़र, उस अनस्पेसिफिक टाइम को ये रेफ़र करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, इसको यूज़ किया अपने सेंटेंस में। आई इन्वाइट यू टू कम टू माई होम समटाइम। I invite you to come to my home sometime. मैं आपको इनवाइट करता हूँ, दावत देता हूँ कि आप मेरे घर कभी आएँ। ठीक है, मैंने जब इसका मीनिंग लिखा है, इसका मीनिंग मैंने लिखा अनस्पेसिफिक टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। इट इज़ अनस्पेसिफिक टाइम बट इट इज़ पॉइंट ऑफ टाइम, अनस्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। रिमेंबर, अनस्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम कोई नहीं है, बल्कि आप अनस्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करते हो और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन जब आप करेंगे, मैं आपको दावत देता हूं कि आप मेरे घर कभी आएं। ठीक है, यह हम ऐसे जब हमने बात करनी हो कि मैं चाहता हूं कि आप ये काम कभी करें अपनी ज़िंदगी में, कभी करें अपनी ज़िंदगी में, तो ये एक अनस्पेसिफिक टाइम है, एक खास टाइम है, बल्कि आप ये कहें एक पॉइंट ऑफ टाइम है, अनस्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर और इन पास्ट, उसमें ये यूज़ हो सकता है। तो इट वॉज दिस, आई इन्वाइट यू टू कम टू माई होम समटाइम। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे घर कभी आएँ। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि आप कभी स्कूल में छुट्टी रखें। ठीक है, आप कभी ग्राउंड में खेलने जाएं, आप कभी ग्राउंड में खेलने जाएं, तो कभी ग्राउंड में खेलने जाएं। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू गो टू प्ले, आई वॉन्ट यू टू गो टू प्ले ग्राउंड सम टाइम। मैं चाहता हूं कि आप प्ले ग्राउंड जाएं कभी। ठीक है, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, फ्यूचर के किसी टाइम की बात कर रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो कि मैं चाहता हूं कि आप कभी जाएं, किसी रोज़ जाएं। आप ये नहीं बताते हो किस रोज़ जाएं, आप कोई पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर नहीं बताते हो, बल्कि अनस्पेसिफिक टाइम है बट पॉइंट ऑफ टाइम है कि कभी आप ये काम करें। जब आपने ये बात बतानी हो कि मैं चाहता हूं कि आप ये काम कभी करें, आप वहां कभी जाएं, आप ये काम कभी करें, तो आप ये सम टाइम यूज करेंगे, बिकॉज इट रेफर्स टू अनस्पेसिफिक point of time in future, or it can be used in past also. Then we have second case, and it is some
टाइम, सम टाइम, यहां गैप आप देख रहे हो, ठीक है, सम टाइम, इसका मतलब क्या है, अ पीरियड ऑफ टाइम, इट मींस अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड, एक टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे मैंने अब एग्जांपल लिखी है यहां पे, इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट दिस बुक, इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट दिस बुक, ये कुछ टाइम लेगा, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, इस बुक को खत्म करने में कुछ टाइम लगेगा, इस बुक को लिखने में या इस बुक को पढ़ने में, खत्म करने में कुछ देर लगेगी, कुछ टाइम लगेगा। तो यहां पर एक टाइम पीरियड की बात आप करते हो, ठीक है, एक टाइम पीरियड, मे बी 2 महीने लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, ठीक है। सो दैट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जितना भी आप देखते हैं, जितना भी आप को कहना हो 5 दिन, 5 महीने, 5 साल, वो एक पीरियड है, एक टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब वही है, अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने यहां पर लिखा इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट दिस बुक, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या है, कुछ टाइम। यहां पर मैंने कहा, क्या कहा था, कभी, इसका मतलब है कुछ टाइम, यानी कि कुछ वक्त लगेगा इस किताब को कंप्लीट करने में। या हम यहां पर इसी किस्म का सेंटेंस अगर मैं यहां पर कहूं, आई वॉन्ट यू टू स्टे, आई वॉन्ट यू टू स्टे, आई वॉन्ट यू टू स्टे एट माई होम फॉर सम टाइम, सम टाइम, ये वाला सम टाइम आप यूज करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर स्टे करें कुछ देर, कुछ पीरियड के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम पीरियड के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, ठीक है, वो एक टाइम पीरियड है। देन नंबर 3, तीसरा केस हमारे पास क्या है, समटाइम्स। यहां पर अब फिर से हमने सम टाइम को जोड़ा, एक ही वर्ड बनाया और एस यूज किया, समटाइम्स। इसका मतलब है ओकेजनली, ओकेजनली, ठीक है, जिसको आप ये कह सकते हो कि कभी कभार, जैसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। मैंने यहां पर एग्जांपल दी है, समटाइम्स आई लाइक टू बी इन सॉलिट्यूड, Sometimes I like to be in solitude. कभी कभार मुझे पसंद है अकेला रहना, तन्हाई में रहना, ठीक है, कभी कभार, ओकेजनली, इसका मतलब यहां पर है ओकेजनली, ओकेजनली मैं पसंद करता हूं, अच्छा लगता है मुझे सॉलिट्यूड में रहना, ठीक है, तन्हाई में रहना। तो कभी कभार, ठीक है, कभी कभार इसका मतलब है, जैसे आप यूज करते हो अपनी लैंग्वेज में कि कभी कभार, कि कभी कभार मुझे महसूस होता है, समटाइम्स आई फील, यानी कि ओकेजनली आई फील, कभी कभार, ठीक है। इस सम टाइम का मतलब है टाइम पीरियड, इस वक्त तक, कितने वक्त तक, ठीक है। एंड दिस सम टाइम मीन्स कभी, कभी मेरे घर जरूर आइएगा, डू कम टू माई होम सम टाइम, किसी दिन, किसी रोज या कभी मेरे घर जरूर आना। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्म्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। नाउ आज के बाद अब जब भी इनको यूज़ करेंगे, आप रिटन लैंग्वेज में, रिटन इंग्लिश में जब भी आप इनको यूज़ करेंगे, आप इनका सही यूज़ करेंगे, अपनी राइटिंग में आप इनका सही यूज़ करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियोस शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आई। थैंक यू वेरी मच।